तो श्रीराधे सभी को, कैसी हुई जनता? बढ़िया एकदम। मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए, सभी पहले तो बधाई हो जो 10वीं पास करके अब 11वीं में आए हैं, और जिन्होंने पीसीएम लिया है या तो पीसीएम भी लिया है या जैसे मर्जी मैथ्स ली है प्लस में। तो आप वो खतरों के खिलाड़ी जिसने साहस जुटा के प्लस 10th के नंबर देख के प्लस में भी मैथ्स ले ली है। तो चलिए, मैं तुम्हें हल्की सी आज इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी कि मेरा नाम है राघव राणा, मैं हूँ कॉलेज का स्टूडेंट और मैंने की है पीसीएम बी। पीसीएम भी की है और मैं आपको पीसीएम पढ़ाऊंगा, जिसमें से आज हम 11 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे को आज तक मेरे से नहीं पढ़ा तो आज पढ़ के देखना, आपको हर एक चीज़ कैसे समझ आएगी। अपने सीनियर से पूछना, मैंने +2 की सीरीज़ पूरी अपलोड की है तो कैसे उनको समझ आया, एकदम उनको टॉप लेवल ले गया है। तो चलिए, जैसे 10वीं का मैथ्स तुमने अपने टिप्स से किया वैसे ही 11 का करेंगे। आज मैं तुम्हें सारा टॉपिक वगैरह समझा दूंगा। तो चलिए सुनो, करते हैं मेरा यूज़ करेंगे। आज सिर्फ तुम्हारी इंट्रोडक्शन करूँगा, कैसे क्या क्यों पढ़ेगा, क्या क्या पढ़ना है हमें। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये। देखो, तुम्हारा एक टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला आता है सेट्स, फिर आएगा फिर तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शंस, देन आएगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर आता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इस वीडियो को वैसे सारे स्किप कर सकते हैं करने को, इसमें बस इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कि कैसे हम चलेंगे, क्या हमारी स्पीड रहेगी, क्या क्या होगा। फिर आएगा तुम्हारा लीनियर इनइक्वालिटी, फिर आएगा तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर आएगा तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम, फिर तुम्हारी आएगी सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर तुम्हारा आएगा स्ट्रेट लाइंस, फिर पढ़ेंगे हम कॉनिक सेक्शन, उसके बाद है हमारे पास लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, फिर स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे लेक्चर्स को करती है, सॉरी तुम्हारे चैप्टर को क्लासीफाई किया गया है। ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं जो तुम इस साल पढ़ने जा रहे हो। नेक्स्ट ईयर इससे डबल पढ़ोगे, मतलब पढ़ोगे तो यही सब, पर ये तुम्हारे जो है बेस चैप्टर है। अगले ईयर यही सब कुछ काम आएगा जो इस साल पढ़ोगे। अब इसमें मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। अलजेब्रा, चलो 4 में पढ़ेंगे इसको, लीनियर, फिर हम पढ़ेंगे कैलकुलस, फिर हम पढ़ेंगे अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रिग्नो। देखो, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना होगा तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें सेट्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें आर एंड एफ पढ़ना पड़ेगा, रिलेशन फंक्शन पढ़ाऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद तुम्हें पढ़ाऊंगा पी एन सी, फिर तुम्हारी आएगी बाइनोमियल। ये सब हमने पढ़ना है अलजेब्रा के अंदर। फिर लीनियर में क्या पढ़ोगे, लीनियर प्रोग्रामिंग में तुम स्टैट्स पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ोगे, फिर उसके बाद तुम सॉरी अलजेब्रा में तुम्हारी सीक्वेंस एंड सीरीज भी आएगी, सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर तुम लीनियर इनइक्वालिटी के बाद क्या पढ़ोगे, कोनिक सेक्शन पढ़ोगे, इसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे। कैलकुलस में सिर्फ एक चैप्टर है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, और लास्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे। तो ये सारे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया कि हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने अलजेब्रा से। अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 1 करेंगे, सबसे पहले रिलेशन फंक्शन, फिर सेट्स करेंगे, रिलेशन फंक्शन करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। ये पी एन सी हम करेंगे बाद में, और बाइनोमियल इकट्ठा करेंगे। इससे पहले हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में हमें पढ़नी पड़ेगी ए पी। ए पी तो हम सब टाइप में पढ़ के हैं, इस साल में पढ़नी पर एडवांस ए पी, जी पी, एच पी और सम ऑफ द सीरीज पढ़ना पड़ेगा हमें। ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है। ये 4 चैप्टर होंगे। सीक्वेंस सीरीज में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, ए बी, जी पी, एच पी एंड सम ऑफ सीरीज। चारों चैप्टर अलग टाइप्स के पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही हमने उसके बाद हम चलेंगे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। उसके बाद तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री कवर करवाई जाएगी। फिर आएंगे हम कैलकुलस पे, आएंगे हम सबसे लास्ट में। ये तुम्हारी बुक
पहले चैप्टर डेरिवेटिव किया, पर हम पढ़ेंगे लास्ट में। फिर हम करेंगे, उसके बाद हम आएंगे स्टैटिस्टिक्स करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, सॉरी स्ट्रेट लाइन करेंगे, उसके बाद हम लीनियर इक्वालिटी करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन करेंगे, इसके बाद कॉनिक सेक्शन करेंगे, फिर आएंगे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, फिर बाइनोमियल करेंगे और लास्ट में प्रोबेबिलिटी करेंगे। मतलब ये 3 चैप्टर तुम्हारे सबसे लास्ट में होंगे। उससे पहले हम डिविडेंड डेरिवेटिव करने के बाद ही इन चैप्टर्स को हार्ड लगाएंगे। अब तुम्हारे स्कूल वालों का क्या हिसाब किताब रहता है, पहले इस सेमेस्टर में तुम्हें देंगे पहले 7 चैप्टर या 6 चैप्टर, ज़्यादातर लीनियर इक्वालिटी आती है, पर कोई स्कूल पीएनसी भी देता है। तो हम ये लास्ट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट कुछ ऐसे से बनेंगे इससे कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके कंसेप्ट को पक्के करने के लिए तुम्हें पहले +1 का पूरा कोर मैथ पढ़ाया जाएगा। ये सारे जो भी टॉपिक्स में पहले करवाने हैं, मतलब सबसे पहले ये, फिर दूसरा चैप्टर ये, तीसरा चैप्टर ये, चौथा चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, पांचवा तुम्हारा लीनियर इनइक्वालिटी, छठवां तुम्हारा स्टैट्स, सातवां तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, आठवां लीनियर इनइक्वालिटी, सॉरी लीनियर हो गया ना, आठवां तुम्हारा कॉनिक सेक्शन, नौवां तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 10वां तुम्हारा लिमिट, फिर 11वां तुम्हारा पीएनसी, 12 तुम्हारा ये और 13 तुम्हारा ये तुम्हारा ऑर्डर रहने वाला है कि आपको हमारे कौन से चैप्टर बनेंगे। मैक्सिमम एक चैप्टर में हम 5 से 6 लेक्चर बनाएंगे, उससे ज़्यादा लेक्चर नहीं आएंगे। हर एक लेक्चर की ड्यूरेशन तुम्हारी आधे घंटे की होगी, तो तुम आराम से कर सको अपना मैथ्स कंप्लीट। तो देखो, अब बात की जाए तुम्हारी वेटेज की। वेटेज है तुम्हारी सबसे ज़्यादा इस ईयर अलजेब्रा की, सबसे ज़्यादा अलजेब्रा पूछा जाएगा, सबसे कम तुम्हारी कैलकुलस पूछी जाएगी। और पीएन अब कौन से तुम्हारे हाई डिमांडिंग चैप्टर है जो तुम्हें आने चाहिए +1 के +2 लिए, वो है तुम्हारा सबसे पहले तो आएंगी सेट्स, रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री। तुम छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ये 3 चैप्टर तुम्हारे आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करना है सर, आगे और क्या छोड़ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हल्का सा आइडिया ले लो, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल मत छोड़ो, ये 9 चैप्टर भी काम आएंगे। और सर बस यही है, प्रोबेबिलिटी हो गई, स्ट्रेट लाइन नहीं छोड़ सकते, लीनियर इनइक्वालिटी नहीं छोड़ सकते और लिमिट नहीं छोड़ सकते। बाकी जिसको छोड़ने हैं चैप्टर सर अभी छोड़ने से, अभी बैकलॉग क्रिएट करवा दो, आप तो बात कर लो, अगर हार्ड लगे छोड़ सकते हो, बात कर लो +2 के लिए। पर ये वाले फर्स्ट ये वाला लेगा हल्का सा आइडिया, प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेट लाइन और लीनियर इक्वालिटी, लिमिट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना हमें। मेरे ख्याल तुम्हें ये सब समझ आ गया। अब तुम्हारे +1 में पूछा सबसे ज्यादा क्या जाता है, सबसे ज्यादा +1 में पूछा गया तुम्हारा टॉपिक है लिमिट का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्यों सर इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं यार, फॉर्मूले बहुत है इसमें, और बच्चों के लिए नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक 10th में तुम्हें बहुत मजा देती थी, 11th की देखना क्या फॉर्मूले आएंगे। 12th में बस एक चैप्टर है, उसका नाम है IDF, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तुम। अब ये जो बच्चे हैं अभी कह रहे हैं हम IIT बॉम्बे जाएंगे, CSP डिग्री लेंगे, अभी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ गए, तुम बोलोगे ऐसे, तीसरे चैप्टर सच्चाई पता लग जाएगी +1 की। अभी पहले 2 चैप्टर में ही तुम बोलोगे। अब कुछ ICSE वाली होंगी, उन्होंने सेट्स पहले से पढ़ा होगा, वो बोलेंगे सर हमें तो आता है पूरा मैथ्स। धीरे धीरे करके उनको भी सच्चाई पता लग जाएगी जीवन की। हमें भी ऐसे ही लगता था, +1 के बाद पर सच्चाई पता लग जाती है सबको। 2-3 चैप्टर निकलेंगे, सच्चाई पता लगेगी, तो थोड़ा इस टाइम सिंसियर होके रहना अगर आपको अपनी 12th बचानी है। तो चलिए आज का लेक्चर तो बस इंट्रोडक्टरी था, कल से हम सेट शुरू कर देंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, तेरे के साई नारा, जैसे